यूट्यूब पे तुम लोगों को हजारों एनिमेशन सिखाने वाली वीडियो दिख जाएंगी जो कि बिल्कुल ही फेक है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई फेक कैसे है, सिखाते तो वो भी है। ना ना ना। हेलो, इट्स डे 1 ऑफ लर्निंग एनिमेशन फ्रॉम स्क्रैच विद मी। जो मोस्टली लोग होंगे वो तुम लोगों को कहेंगे कि तुम्हारे बेसिक क्लियर होने चाहिए और हमारा फर्स्ट स्टेप है कैरेक्टर बनाने का, क्योंकि बिना कैरेक्टर के तुम्हारी वीडियो नहीं चलेगी। ब्ला ब्ला ब्ला। जो कि सबसे वर्स्ट स्टेप है, वर्स्ट वे है एनिमेशन सीखने का। और यहीं पे मोस्टली लोग जो होते हैं वो क्विट कर देते हैं। जो सबसे पहला एक्चुअल फर्स्ट स्टेप है एनिमेशन सीखने का, वो तुम लोगों को एनिमेटर स्क्वायर सर्वाइवल किट और आरजी की वीडियो में भी दिख जाएगा, जो है बॉल बाउंस एनिमेशन। बट यहीं पे सब लोग गलती कर देते हैं। सब लोग इसे इजी मान के छोड़ देते हैं, बट तुम लोगों को ये गलती नहीं करनी है। फ्लिपा क्लिप खोलो और इसे ट्राई करो। और अगर तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि बॉल बाउंस एनिमेशन कैसे करते हैं, तो तुम लोग स्वयं आरजी की बनाई हुई मेंबर्स ओनली वाली वीडियो होती है, तुम चेकआउट कर सकते हो। मैंने इसका लिंक कमेंट में डाल दिया है। बाकी अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि कौन सा सॉफ्टवेयर फ्लिपा क्लिप या आईबीएस पेंट में से कौन सा अच्छा है, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। मैं तुम लोगों को ये वीडियो बना दूंगा। हेलो, इट्स डे 2 ऑफ लर्निंग एनिमेशंस फ्रॉम स्क्रैच विद मी। बॉल बाउंस एनिमेशन तुम्हें आ गया है अगर नहीं किया तुमने अभी तक, और वीडियो देखकर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं तो एनिमेटर बन जाऊंगा, तो नहीं, तुम गलत हो। जाके उसे ट्राई करो, वो जेन्युइनली हेल्प करेगा। और जैसे कि आरजी ने कहा कि उससे घर में राशन नहीं आने वाला तुम्हारे। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्टेप। जस्ट बिकॉज कि मैं तुम लोगों को बेसिक से सिखा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बैकग्राउंड वगैरह नहीं बताऊंगा। आज हम सीखने वाले हैं स्टिक मैन एनिमेशन। तो अब तुम लोग कहोगे भाई हमें तो आरजी लेवल की एनिमेशन सीखनी है, ये स्टिक मैन कौन सीखेगा? उस पॉइंट पे भी पहुंचने के लिए तुम लोगों को पहले स्टिक मैन एनिमेशन सीखनी पड़ेगी। अब तुम लोगों को कुछ भी अपना कॉपी वगैरह फिर सॉफ्टवेयर वगैरह खोल लेना, और तुम लोगों को बना एक स्टिक मैन डंडी वाला आदमी और उसके साथ एक बॉल। तो स्टिक मैन को हम लोग नाम देते हैं लालू, और तुम्हें ये प्रिटेंड करना है कि जो लालू है ये बॉल को लात मार रहा है। तो तुम्हें बस सिंपली इसकी पैरों को मूव करना है और उसके फेस वगैरह को। अब इतना तो तुम्हें आ ही गया होगा, ऑब्वियस सी बात। अगर तुम लोग बॉल एनिमेशन वाला तुम लोग वीडियो देख के आए हो, तुमने प्रैक्टिस की है, तो तुम लोगों को ये चीज़ बहुत सिंपल लग रही होगी। तो तुम लोगों को ये जस्ट बेसिक सी चीज़ करनी है, और तुम लोग अभी इसमें वेरिएशन वगैरह भी ऐड कर सकते हो। दैट्स इट ब्रो, तुम लोग एनिमेटर बनने की सीढ़ी पे एक स्टेप और ऊपर चढ़ चुके हो। तुम लोगों को बस यही प्रैक्टिस करना है कल, और जितने भी तुम्हारे वेरिएशन तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं तुम उसे ट्राई कर सकते हो। हेलो, इट्स डे 3 ऑफ लर्निंग एनिमेशन फ्रॉम स्क्रैच। पिछले वीडियोस में हमने सीखा कि बॉल बाउंस एनिमेशन कैसे होता है, कैसे लालू हमारा स्टिक मैन उस बॉल को लात मार रहा है। और अगर तुम लोगों ने जेन्युइनली इस चीज को प्रैक्टिस किया होगा पिछले दिन, तो तुम लोगों को एक चीज समझ में आई होगी कि तो अगर हम लोग रियलिटी में बॉल को लात मारते तो वो एकदम से जाती है, बट तुम्हारी वाली एनिमेशन में वो एक फ्लो से जा रही थी, जो कि तुम्हें रियलिस्टिक तो ऑब्वियसली नहीं लग रहा होगा। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आज हम लोग सीखेंगे, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट के मोशन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना। इस चीज को सीखने के लिए तुम्हें अपने सॉफ्टवेयर में या फिर कॉपी में वापस जाना पड़ेगा, और जब लालू किक कर रहा है तो तुम्हें उसके बॉल मूवमेंट वाले फ्रेम में तुम्हें डिस्टेंस ज्यादा रखने पड़ेगा स्टार्टिंग में एज कम्पेयर टू एंडिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा है, जिससे अगर हम लोग डिस्टेंस को ज्यादा रखेंगे बॉल के बीच में तो वो एक स्पीड का इल्यूजन क्रिएट करेगा, और एंडिंग में अगर हम कम रखेंगे तो वो बॉल की स्पीड के कम होने का इल्यूजन क्रिएट करेगा, जिससे कि तुम्हें पता चल ही रहा होगा। अगर तुम लोग कर रहे हो एक्चुअली में, तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये पिछली वाली एनिमेशन से तो बढ़िया ही है एक्चुअली में। फाइनली तुम लोग सीख चुके हो कि कम फ्रेम में ज्यादा डिस्टेंस रखने से स्पीड का इल्यूजन क्रिएट होता है, और ज्यादा फ्रेम में कम डिस्टेंस रखने से स्लोनेस का इफेक्ट क्रिएट होता है। जस्ट बिकॉज मैं तुम लोगों को इतना सिखा रहा हूँ फ्री में, मेरे को लाइक सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए तो हमें कहना ही नहीं पड़ना चाहिए। आज की वीडियो में टेक केयर, बाय बाय। तुम लोगों ने ऐसा टेलीपोर्टेशन वाला सीन एनिमीज में देखा होगा, तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। हेलो, इट्स डे 4 ऑफ लर्निंग एनिमेशन फ्रॉम स्क्रैच। जिन लोगों को नहीं पता, ये सबसे बेसिक है, बहुत इजी होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। तो तुम लोगों को अपने सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में आ जाना है एनिमेशन वाले में, चाहे तुम कॉपी पे कर रहे हो फिर फ्लिपा क्लिप पे कर रहे हो, आई डोंट केयर। तो तुम लोग सिंपली जस्ट बिकॉज कि मैं तुम लोगों को कैरेक्टर वाली नहीं सिखा रहा हूँ, अभी तुम लोगों को बेसिक से सिखा रहा हूँ, तो स्टिक मैन पे ही करेंगे हम लोग। तो तुम लोगों को ऐसे शो करना है कि जो स्टिक मैन है हमारा, ये क्या कहते हैं, आगे की तरफ मूव करने के लिए झुक रहा है थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे। और अगले फ्रेम में तुम लोगों को इसे कट कर देना और बिल्कुल आगे की तरफ जहाँ पे तुम्हारा टेलीपोर्टेशन तुम्हें दिखाना है वहाँ पे इसको डायरेक्टली ऐड कर देना है। और अब हमें इस पॉइंट पे ये शो करना है कि ये बंदा जो झुका हुआ था, हमें इसे खड़ा करना है, मतलब एकदम से ये झुक के टेलीपोर्ट हुआ और फिर वहीं से सीधा खड़ा हो रहा है, जिससे ये स्पीड और क्या कहते हैं टेलीपोर्टेशन का एक इल्यूजन क्रिएट करेगा। इस चीज में तुम बहुत सारे इफेक्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जैसा कि तुम लोग देख ही पा रहे हो। एनिमेशन ये बस एक स्टिक मैन की मूवमेंट नहीं है, ये ह्यूमन एनाटॉमी की मूवमेंट भी है। हेलो, इट्स डे 5 ऑफ लर्निंग एनिमेशन फ्रॉम स्क्रैच विद मी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि टेलीपोर्टेशन कैसे करते हैं स्टिक मैन के केस में, और जस्ट बिकॉज कि तुम लोगों को स्टिक मैन एनिमेशन नहीं करना, तुम लोगों को आरजी जैसी एनिमेशन चाहिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी मूवमेंट। इसको हम स्टार्ट करेंगे एनिमेटर सर्वाइवल किट के प्रेफरेंस से। हमारी पहली एक्सरसाइज एनिमेटर सर्वाइवल किट के अकॉर्डिंग है हमारी फिंगर मूवमेंट। पहले स्टेप में तुम लोगों को अपने की फ्रेम मार्क करने हैं। की फ्रेम का मतलब है कि तुम्हारा स्टार्टिंग में
कैसा दिखेगा, बीच में कैसा दिखेगा और एंडिंग में कैसा दिखेगा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को की फ्रेम वगैरह समझाऊं, अगर तुम लोगों को ये चीजें नहीं पता है तुम लोग मेरे को बता सकते हो, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। सो इसके बाद हम लोग अगले स्टेप में, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है, हमें बस ये दिखाना है कि ये फिंगर थोड़ी थोड़ी करके मूव कर रही है, जो कि हमारे इन बिटवीन फ्रेम्स होंगे। और अगर तुम लोग मेरी सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम लोगों को ये कोई मुश्किल नहीं लगेगा। सो एनाटॉमी मूवमेंट सीखने का हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो अगला दिन ओड है, तो प्रैक्टिस करना। सो आज की वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।